जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से जो चैनल है उसमें ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सब्जेक्ट है वो यह है कि चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म पत्रिका के 12 ही भावों में क्या परिणाम देता है, इसमें चर्चा करूंगा। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चतुर्थ भाव से थोड़ी जानकारी दूंगा। उसके बाद में लग्न से लेकर 12वां स्थान यानी कुल कुंडली के 12 स्थान होते हैं, उस पर चतुर्थ भाव के स्वामी का क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। अधिक विलंब न करते हुए आज का सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं। चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव एक केंद्र स्थान माना जाता है। तो केंद्र में यदि लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न स्थान पर बैठता है तो ये केंद्र मूल त्रिकोण का संबंध बनता है। और साथ ही चतुर्थ भाव से हम माँ का सुख, माँ के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भूमि, चल अचल संपत्ति, कृषि, प्रॉपर्टी जो भी बनती है वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। आप चतुर्थ भाव से आपके जनता का सपोर्ट भी देखा जाता है। और चतुर्थ भाव से हम व्यक्ति के वाहन सुख किस तरह से प्राप्त होंगे उसके बारे में जानकारी ली जाती है। कुल मिलाकर यह घर की 4 दीवारी है, तो इस घर की 4 दीवारी में व्यक्ति को कितनी मानसिक शांति मिल पाती है उसके संबंध में भी चतुर्थ भाव ही हमें ये जानकारी देता है। और जब बच्चा शिक्षा लेता है तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा सर्वप्रथम बच्चा जो बालक या बालिका जो जन्म लेती है उसका प्रथम गुरु माँ ही कहलाती है। इसलिए चतुर्थ भाव माँ का स्थान और माँ से प्राप्त शिक्षा के बारे में बताता है। और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्तर की, मिडिल तक की यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का जो संबंध है वो प्रारंभिक शिक्षा चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो चतुर्थ भाव का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। अब अधिक विलंब न करते हुए आगे चर्चा बढ़ाता हूँ। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी हर दृष्टि से बली होगा अर्थात मजबूत होगा, जितना वो स्ट्रांग होगा उतना ही वो प्रथम भाव में स्थित होगा, तो ऐसे में वह संपन्न होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी जितनी मजबूत अवस्था में लग्न भाव में बैठता है वो व्यक्ति वैसा ही संपन्न कहलाता है। और यहाँ तक कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो परिवार मिलता है वो धनवान परिवार, धन संपन्न, सब दृष्टि से संपन्न परिवार कहलाता है और इसमें ऐसा जन्म लेता है। और यदि यह चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी अवस्था में कमजोर हो गया हो या पीड़ित हो गया हो तो ऐसा बच्चा यानी कि ऐसा जीव जो जन्म लेता है तो वो शुरू से ही निर्धन परिवार यानी कि कुल मिलाकर पैसे के तंगी, दूसरे दृष्टि से हम दरिद्र भी कह सकते हैं। तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न भाव में स्थित होगा और पीड़ित होगा, कमजोर होगा, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका का जो प्रारंभिक काल जो जन्म होता है वो जन्म एक निर्धन परिवार में होता है। और एक एक पैसे के लिए वो जितना कमजोर होगा एक एक पैसे के लिए वो मोहताज होता है। ये प्रथम भाव में स्थित लग्न का प्रभाव यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठेगा तो कुल मिलाकर उसका बचपन परेशानियों से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा प्राय देखा गया है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न के बाद में दूसरे स्थान पर स्थित हो, जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान हम
बार बार बताते हैं कि ये धन भाव, बैलेंस, परिवार सब दर्शाता है। तो ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय स्थान पर स्थित होगा तो वो दूसरा भाव धन से संबंधित होता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति धनवान होगा, बैंक बैलेंस की स्थिति मजबूत होगी और माँ और उसके परिवार कुटुंब में जो है उसके संबंध अच्छे में रहेंगे, उसको उसका सपोर्ट मिलेगा। परिवार का सपोर्ट जो मिलता है वो इसी कारण मिलता है। और यदि वो कमजोर या पीड़ित होगा तो ऐसे में ऐसे जो जातक या जातिका को धन से संबंधित परेशानियां होती है, साथ ही परिवार का उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब आता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान पर स्थित होगा तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान पर होगा तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका खुद की मेहनत के बल पर धन कमाता है। तृतीय भाव कुंडली के चतुर्थ भाव के 12वां होता है। ऐसे में 12वां भाव होने के कारण अनावश्यक खर्चे स्वाभाविक होते हैं। यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में स्थिरता का अभाव देखा गया है। यदि वो कमजोर होगा तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसमें असफल होगा, उसका बिजनेस चल नहीं पाता है। अब हम चतुर्थ भाव में ही स्थित होने पर क्या फल मिलता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो वह स्वग्रही होगा। चतुर्थ का स्वग्रही होना और शुभ माना जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति या जातक या जातिका का भू संपत्ति का वो मालिक होता है। घर की समस्त सुख सुविधाओं को उसको लाभ मिलता है, उसका पूरा उपभोग करता है। चतुर्थ भाव के स्वामी की जितनी मजबूत स्थिति होगी उतना ही वो एक तरह से उसका उपभोग करता है। यहाँ तक मैं तो जानता हूँ कि वो एक राजा के समान या जीवन बिताने में परिपूर्ण होता है। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी जितना कमजोर होगा उतना ही उसको कमजोर होने के कारण जीवन में सब प्रकार के सुखों से वंचित होते हुए उसको अनेक प्रकार के कष्टों का उसको सामना करना पड़ता है। यह है चतुर्थ भाव में ही स्थित स्वग्रह होने का परिणाम। अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में स्थित होगा तो यह एक तरह से केंद्र और त्रिकोण का संबंध माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र का कहलाता है और पंचम भाव त्रिकोण का भाव कहलाता है। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनका चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम स्थान पर यानी कि केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण से संबंधित उसको फल मिलते हैं और वो अनेक प्रकार की चल अचल संपत्ति का वो मालिक बनता है। इसके अलावा यदि वो कमजोर स्थिति में होगा तो उसकी जो प्राइमरी स्तर के बाद में अगली जो शिक्षा प्राप्त होती है उसमें वो बाधक बनता है, वो आगे पढ़ नहीं पाता, उसके शिक्षा में बाधा आती है। और अब आता है चतुर्थ भाव के स्वामी का छठे स्थान पर बैठना। छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु और आपके कानून से संबंधित कहा गया है। तो ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर स्थित होगा तो चतुर्थ भाव आपकी भू संपत्ति का भाव कहलाता है और छठा भाव ये आपके रोग, ऋण, रिपु और कानून। ऐसे में हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे जातक जिनके चौथे स्थान यानी कि फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स हाउस में बैठेगा तो अधिकतर उसके जो शत्रु होते हैं वो उसकी भूमि के मामले में होते हैं। तो उसके जो भूमि चल अचल जो संपत्ति होती है उस संपत्ति के खातिर उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं और उसी की वजह से उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर बैठेगा तो ऐसे में जब इसकी चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा आएगी उस समय ऐसे जातक को भूमि विवाद बढ़ जाने के कारण
कानून की शरण में उसको जाना पड़ता है और उसका अधिकतर पैसा जो खर्च होता है वो इसी व्यर्थ के कामों में हो जाता है। यह अगला है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम स्थान पर बैठेगा तो क्या परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव पर चतुर्थ भाव का स्वामी बैठने पर ऐसे जातक का जो विवाह उसकी मैरिज होती है उसकी कब उम्र में विवाह हो जाता है, उसके विवाह के लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसका समय पूर्व ही उसका विवाह हो जाता है और साथ ही पत्नी की सहायता से वो आगे प्रोग्रेस करता है। पत्नी की सहायता से वो भूमि संबंधी का मालिक बन सकता है और पत्नी की सहायता से यदि वो बिजनेस करना चाहे तो उसको बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलने के चांस होते हैं। और यदि वो पार्टनर की बात करें, कोई बिजनेस करता है तो पार्टनर के साथ करेगा तो उसको उसमें सफलता मिलती है। लेकिन यही चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में या निर्बल होकर सप्तम स्थान पर बैठेगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को सलाह दी जाती है कि वो अपना बिजनेस यदि करे तो पार्टनरशिप पे भूल कभी नहीं करें। यदि वो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते हैं तो उनको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। अब आता है चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना। अष्टम भाव ये कष्टों का भाव कहा जाता है और गुप्त विद्या का भाव कहते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो यह किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठेगा तो इनकी महादशा अंतर्दशा में माँ को कष्ट हो सकता है और माँ के सुख में कमी आ सकती है। और भू संपत्ति के मामले में बात करें तो चल अचल संपत्ति, भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी से संबंधित जो है वो उसके लिए अड़चन पैदा हो सकती है। उसको अड़चन के साथ ही बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि कुल मिलाकर भू संपत्ति विवाद यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर बैठ जाए और वो पीड़ित अवस्था में हो जाए, कमजोर हो जाए तो ऐसे में ऐसे जातक का भूमि संबंधी विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी मृत्यु का कारण तक बन सकता है। अब आता है चतुर्थ भाव के स्वामी का 9th हाउस में बैठना। 9th हाउस आपके भाग्य, धर्म, पिता का भाव कहलाता है। तो ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठेगा तो यह पिता का भाव होगा तो पिता के सुख उसको मिलेगा। उम्र ढलते समय पिता का उसको आशीर्वाद मिलता है। वो चतुर्थ भाव का स्वामी 9th हाउस में मित्र राशि में बैठा हो और वहां पर 9th हाउस का स्वामी भी उस पर स्थित हो या उस पर दृष्टि हो, सब मिला के यदि शुभ अवस्था में होगा तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पिता से भरपूर लाभ मिलता है और पिता के आशीर्वाद से उसका भाग्य हमेशा साथ देता है और खुशियां उसके आती है। वो जीवन में पिता के सुख को प्राप्त करते हुए खुशियां रहती है। पिता का भरपूर सपोर्ट होने के कारण उसका जीवन एक आशीर्वाद के रूप में सुखी कहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठकर पीड़ित अवस्था में होगा तो ऐसे जातक का भाग्य इतना कमजोर हो जाएगा, साथ नहीं दे पाएगा और पिता का उसको सहयोग नहीं मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से वो कमजोर होता है और यही पीड़ित अवस्था में जब इसकी महादशा अंतर्दशा आती है तो पिता के सुख से वो वंचित हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कर्म भाव। कर्म भाव इट मीन्स 10वां स्थान। चतुर्थ से 10वां स्थान भावात भवम से यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल जस्ट सामने आता है। चतुर्थ से 10वां स्थान बिल्कुल समसप्तक कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 10वें स्थान पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शासन में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, समाज में उसको मान सम्मान मिलता है, यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ती है, उसका जो
जो भी कार्य करेगा, जो भी कर्म करेगा, उसको उसमें सफलता जरूर मिलती है। यदि वो बिजनेस की बात करता है, यदि वो कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ स्थिति में होगा, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन जो बनेगा वो बहुत बड़े स्तर पर बन सकता है। साथ ही उसके बिजनेस में गजब की ग्रोथ देखी जा सकती है। और यहीं पर यदि चतुर्थ भाव से दसम स्थान पर यदि राहु स्थित हो, और राहु स्थित होने पर ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में रुचि लेता है तो वह राजनीतिज्ञ बन सकता है, राजनीति में अच्छा पद पा सकता है। और यहीं यदि मंगल स्थित होगा तो दसम भाव में 10 लिखा हुआ, यानी मकर राशि का यदि मंगल यहाँ पर स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति को मंगल का पूरा प्रभाव मिलता है। और मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। दिग्बली होने के कारण चतुर्थ भाव का स्वामी यदि यहाँ स्थित होगा और मित्र राशि के साथ स्थित होगा, तो ऐसे में उसका हर दृष्टि से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती ही दिनों दिन बढ़ती जाती है। और यदि बिजनेस मैन की बात करें तो बिजनेस में अटूट संपत्ति प्राप्त कर सकता है। यह है चतुर्थ भाव के स्वामी का 10वें स्थान पर बैठना। अब नेक्स्ट लास्ट में जो 2 बच रहे हैं वो है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि कुंडली के 11वें स्थान पर स्थित होगा तो 11वां स्थान आय का भाव कहलाता है, लाभ का कहलाता है, आपके मित्रों का कहलाता है, सोसाइटी का भाव से हम इसको जानते हैं। तो ऐसे में यदि एकादश भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी स्थित होगा तो उसको मित्रों का उसको पूरा सहयोग मिलता है और मित्र कभी उसको धोखा नहीं देते हैं। कब? जब चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि में शुभ स्थिति में हो, किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं हो, तो उसको मित्रों का पूरा सहयोग मिलता है। और यदि बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर सकता है। और चतुर्थ भाव के स्वामी का कुंडली में 10वें या 11वें स्थान पर बैठने पर कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। और यहीं पर चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है, बड़े भाई का सुख नहीं मिल पाता है। और यदि वो कोई व्यापार करता है तो उसको व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर द्विसुवा राशि हुई तो ऐसे द्विसुवा राशि वालों का बिजनेस है आए दिन बदलता रहता है, स्थिरता उसमें कुल मिलाकर कहीं नहीं जा सकती है। अब लास्ट जो है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर बैठेगा तो सबसे पहले तो यह है कि ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर बस जाता है। ऐसा जातक चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर बैठे और वो अपने जन्म स्थान पर ही कोई कार्य करेगा तो उसको इसमें सफलता नहीं मिल पाती है और उसको दूर जाना ही पड़ता है। जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें स्थान पर, 12वां स्थान जो है ये विदेश से रिलेटेड है और आपके जन्म भूमि से दूरी बनाए रखने पर अच्छा परिणाम दे सकता है। ऐसा जातक यदि जन्मभूमि से जितना दूर रहेगा उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। और जन्म मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि वो ऐसा जातक चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर शुभ अवस्था में होगा तो ऐसा जातक विदेश में भी निवास कर सकता है और व्यापार में उसको नुकसान हो सकता है। यदि वहाँ जा जितना पास में रहेगा और जितना वो यदि व्यापार करेगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए इसके अलग उपाय बताऊंगा। अब चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें स्थान पर बैठने पर ये क्या परिणाम देता है इसके बारे में चर्चा करें। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव जो है उसके स्वामी का लग्न से 1 से लेकर 12 तक, यानी कि लग्न से लेकर आपके 12वें स्थान तक मैंने आपको जानकारी दी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे बताइए ताकि मेरे हौसले बुलंद हो। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और इसमें यदि कोई कमी है या कोई सुधार करना चाहें तो प्लीज़ आप अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिए। और एक नम्र निवेदन, आप मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लीज़, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना न भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट विषय के साथ। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।